भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुखद विमल ज्ञान रवि मोहत मिरगी परम मधुर सुषमा वितान आरती जग पावन पुराण की मात जरे कलि कल्पम विषय निवारणे भूपत भोग सुयोग प्रसारणे परमानंद सुधा विस्तारणे सुमोद अज्ञान आरती जग पावन पुराण की मात चरित्र संतत सकल सुमंगल दायने सन्मत सदगति मोहि प्रदायने संतत सकल सुमंगल दायने सन्मत सदगति मोहि प्रदायने नूतन नित्य विभूति विधायिनी परम प्रभा परतत्वज्ञानकी आरती जग पावन पुराण की मात आति अशांति क्रांति भय मंजन पाप ताप माया मर्दगन आति अशांति क्रांति भय मंजन पाप ताप माया सेवक मन मानस रंजन लीला रस मधुमय निदान की आरती जग पावन पुराण की मात चरित्र विचित्र कान की आरती जग पावन पुराण की मात ब्रह्माराधिकं समर्पयामि जलेन शीतले गर्णम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरि ओम जगेन जगमयजन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहारा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री दुर्गा देव्यै नमः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। राम श्री राम। नारायण।
हरि ओम। तच्छंजोड़ा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतमपुषे महास्वशिरसे नमः। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलम्बुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोत्स्वपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटुभम्। कात्यायनि महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सभाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदीर्घाणि त्रिणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोली जगज्जननी जगदम्बा मातु की जय। आइए आज की चर्चा में, आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व मैया के पावन मंगलमय नामों का संकीर्तन करते हुए और कथा में प्रवेश करें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति दुर्सिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गा
विनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय काल विनाशिनी काली जय राधा जय जय रुक्मणी जय जय राधा जय जय रुक्मिणी जय राधा जय जय रुक्मणी जय जय राधा जय जय रुक्मिणी जय श्री मिथिलेश किशोरी जय जय श्री मिथिलेश किशोरी दुर्गा जय जय काली जय जय दुर्गा जय जय काली जय श्री मिथिलेश किशोरी जय श्री मिथिलेश किशोरी सीता जय जय लक्ष्मी जय जय 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 काली स्वरूपा काली जय जय काल स्वरूपा काली जय जय काल स्वरूपा काली जय जय काल स्वरूपा काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय बोलिए जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय।
राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय अम्बा के पावन चरित्रों का हम लोग रसपान कर रहे हैं। ये उन्हीं की अहेतु की कृपा करना है। भक्त भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम तत्पथिक श्रद्धा वही माता जन सुस्नेहिल बंधुजन, भगवान की पावन कृपा से आज जहां 1 मिनट का 1 सेकंड की गारंटी हमारे साथ नहीं है, कल अगले पल हमारे साथ क्या होगा ये कोई नहीं जान पाता। ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आज तृतीय दिवस में, तृतीय सत्र में हम और आप 9 दिवसीय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा का आस्वादन समास्वादन करने के लिए उपस्थित है। कल की चर्चा में देवी भागवत के महात्मा का निरूपण दर्शन करते हुए हम लोगों ने श्रवण किया कि जब भगवान के ऊपर झूठा कलंक लगा और भगवान मणि का, समंतक मणि का पता लगाने के लिए गए, तो भगवान को पुनः प्राप्त करने के लिए वसुदेव जी ने भगवती महामाया का आश्रय लिया है। हमारे यहाँ वही महामाया, वही जगदम्बा, एक रूप से वही जगदम्बा है, वही राधा है, वही सीता है, वही रुक्मणी है, वही भगवती महालक्ष्मी है, वही भगवती महा सरस्वती है। सब एक रूप में, जैसे परब्रह्म परमात्मा के अनेक रूप विद्यमान हैं, लेकिन क्या वो परमात्मा अलग अलग है? कई प्रकार की परमात्मा है? बोले नहीं। जैसे वो परब्रह्म परमात्मा एक होते हुए अनेकानेक रूपों में उद्भासित होता है, उसी को उपनिषदों ने कहा एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। उसी प्रकार भगवान की वो आह्लादनी शक्ति भगवती महामाया, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी कृपा कटाक्ष के बिना भगवान के चरणों का आश्रय प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। संसार में भी देखा जाता है, व्यवहार में भी हम लोग देखते हैं कि पिता का वात्सल्य प्राप्त करना होवे तो पिता का वात्सल्य प्राप्त करने से पहले मां का वात्सल्य आवश्यक है। क्योंकि जिस बच्चे को मां का लाड़ प्यार नहीं मिलता है, उस बच्चे को पिता का लाड़ प्यार भी नहीं मिल पाता। जैसे कदाचित माताजी मर जाए, संसार में ऐसा होता है, और कदाचित माताजी मर जाएं, पिताजी तो जीवित हैं, लेकिन जो लाड़, जो दुलार, जो प्यार माताजी से प्राप्त होता था, माता के रहते पिता से प्राप्त होता था, अब वो लाड़ दुलार पिता तो है, सब कुछ है, केवल मां जीवन में नहीं है, तो वह पिता का भी वात्सल्य सुख प्राप्त नहीं होता। मां के न रहने के अभाव में, मां के अभाव में पिता का जो वात्सल्य है उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जगत जननी जगदम्बा का जब तक वात्सल्य नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति, उस परम तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिए, पिता का वात्सल्य प्राप्त करने के लिए बच्चे को मां का आश्रय लेना पड़ता है। पिता से कुछ प्राप्त करना हो, कुछ लेना हो, बच्चा किसके पास जाएगा? माँ के पास जाता है, कहता है माँ हमको ये चीज चाहिए, पिताजी से दिलवा दो।
तो माँ फिर पैरवी करती है, पिता के पास माँ ही पैरवी करती है कि बच्चे को ये चाहिए, ये वस्तु उसको मंगा दो। तो माँ के कहने पर पिताजी उस वस्तु को प्राप्त करा देते हैं। इसलिए माँ के शरण, माँ का गोद, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, ये जो है ना बड़ा महत्वपूर्ण है जीवन में। गोपियों ने भी श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपियों ने भी भगवान को प्राप्त किया। तो भगवान को प्राप्त करने से पहले गोपियों ने भी भगवती महामाया का आश्रय लिया है। ब्रज में गोपियां 1 महीने तक जो है कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। व्यवहार जगत में, लीला जगत में वही भगवती महालक्ष्मी श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट होती हैं, जानकी जी के रूप में प्रकट होती हैं और मानवीय लीला करती हैं। तो राम जी को परब्रह्म के रूप में, राम जी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए श्री गिरिजा जी का आश्रय लेती, गिरिजा जी का पूजन करती। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज वदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी मुस्काता। और फिर वही भगवती महालक्ष्मी जब कृष्ण अवतार में रुक्मणी के रूप में अवतार लेते हैं, तो राघवत्ते भवत सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मणी। तो वहां भी भगवती महालक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिजा जी के मंदिर में, माँ के मंदिर में जाकर के आशीर्वाद लेते हैं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतः। हे माँ, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाएगा, आप ऐसी कृपा करो। तो व्यवहार दृष्टिकोण से भी छोटा से छोटा वस्तु, छोटी सी छोटी इच्छा, छोटी सी छोटी लालसा, कामना, ये किसके पास पूर्ण होता है? बोले माँ के पास। ऐसे ही समझो जगत की माँ है, उन जगत की माँ के गुणानुवादों का महात्म्य क्या बताओ, कौन वर्णन कर सकता है? फिर भी अपने गतिमति के अनुसार हम और आप श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं आपको एक और इतिहास सुना रहा हूं, एक कथानक सुना रहा हूं। अथेतिहासमन्यच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमा, देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। हे मुनियो, आप लोगों को मैं एक इतिहास सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनो, जिसमें देवी भागवत के महात्म्य का निरूपण किया गया है। एक बार अगस्त मुनि, अगस्त ऋषि भगवान कार्तिकेय के पास पधारे और कार्तिकेय जी से प्रार्थना किया कि मुझे देवी भागवत का महात्म्य क्या महत्व है, देवी भागवत श्रवण का क्या महत्व है, इस महत्व को आप हमको समझाओ, हमको सुनने का इच्छा है। क्या है ये देवी भागवत? देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। जो त्रैलोक्य की जननी है साक्षात, ऐसी जो
पराम्बा है, उनके गुणानुवादों के विषय में जानना चाहता हूं, उनका महत्व जानना। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे महात्मा, देवी भागवत के महत्व को, देवी के चरित्र के महात्म को पूर्ण रूप से संसार में कौन ऐसा होगा जो कहेगा कि मैं जानता हूं। उनके महत्व को कोई जान नहीं सकता है जब वो स्वयं नहीं जान पाती अपने महत्व को। देवी तम महिमा वधिर्ण हरिणा नापित त्वया ज्ञायते। जब तक उनकी कृपा ना हो जावे तब तक उनके विषय में, उनके महत्व को, उनके स्वरूप को, उनके चरित्रों को जानना समझना बड़ा कठिन है। उनके स्वरूप को जानने के लिए, उनके कृपा को प्राप्त करने के लिए उनका वात्सल्य अत्यंत आवश्यक है। लेकिन फिर भी आपने प्रश्न किया है तो मैं अपनी गति मति के अनुसार आपको संक्षेप में इसका वर्णन करके सुनाता। महाराज विवस्वत मनु के पुत्र हुए श्राद्ध देव, जो श्राद्ध देव भी मनु कहलाए। श्राद्ध देव मनु के कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं। संतान प्राप्ति की कामना से महाराज ने यज्ञ कराया। मनु है, उनके आचार्य वशिष्ठ जी महाराज, पुरोहित कुल पूज्य वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी के अध्यक्षता में यज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ का पुत्र प्राप्ति का संकल्प लिया गया और जो यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ के फलस्वरूप बेटा न होकर के बेटी का जन्म हुआ, पुत्री का जन्म हुआ। महाराज अब श्राद्धदेव मनु को बड़ा आश्चर्य लगा। बेटा बेटी हो गया, इस बात का दुख हुआ? बोले नहीं। देखो विचार करो, हम जो कर्मानुष्ठान करते हैं, कर्मकांड पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो जिस संकल्प की सिद्धि के लिए वो कर्मकांड किया और वो संकल्प पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी हुई है, कुछ न कुछ त्रुटि हुआ है। या तो हमारे कर्म में त्रुटि हुई है या मंत्र में कोई त्रुटि हुआ है। आखिर क्या कारण है? डॉक्टर के पास गए, दवा दिया, दवा रोग को समाप्त करने के लिए, और रोग शांत ना होकर के और रोग बढ़ गया, उसका मतलब कि दवा में कुछ गड़बड़ी है। उसी प्रकार अब श्राद्ध देव मनु, जिनके द्वारा मानव समाज का, मानव प्रजाति का उसको मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ऐसे मनु जी महाराज ने कर्म किए और कर्म के फल में जो है त्रुटि हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मनु जी महाराज तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव बेटी हुआ, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ संकल्प तो पुत्र प्राप्ति के लिए लिया गया, तो फिर पुत्री कैसे हो गया? इसका मतलब कथम संकल्प वैषम्यम इह जातम प्रभो तव। आपके जैसे समर्थ आचार्य के रहते हुए संकल्प में ये वैषम्यता क्यों आ गई? जिस कामना को संकल्प लिया गया वो संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण रह गया? वशिष्ठ जी ने कहा, जहां बात तो तुम सही कह रहे हो। अपने ऋत्विजों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया जो इस यज्ञ में सम्मिलित थे, सबसे पूछा, भाई क्या बात है, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इसमें ना संकल्प की गलती में त्रुटि हुई है, न किसी प्रकार के मंत्र में कोई त्रुटि हुआ है। संकल्प अपने स्थान पर यथावत सुरक्षित है। कैसे? संकल्प तो पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ किया गया था ना। बोले हाँ, आपकी इच्छा थी कि पुत्र हो, लेकिन महारानी जो यजमानी थी, वो यजमानी की इच्छा थी कि हमको बेटी हो। तो महाराज यजमान से ज्यादा स्नेह
ब्राह्मणों का, पंडितों का यजमानी में होता है, क्योंकि यजमानी खिलाएगी पिलाएगी। हाँ? सेवा तो यजमानी ही कर रही है। यजमान को क्या, यजमान तो अपना पूजा पाठ किए और अपना काम धंधा में चले गए, लग गए। बाकी पंडित जी को क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, कब पानी चाहिए, कब चाय चाहिए, कब ये चाहिए, कब वो, तो सारा काम तो यजमानी करती है। तो पंडित जी लोगों को यजमानी से ज्यादा सहानुभूति होता है। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज इसमें संकल्प में कोई विषमता नहीं हुई है, यजमानी की इच्छा थी, महारानी की इच्छा थी कि हमको पुत्र हो गए। मनसा चिंतयन् होता कन्या मेवाज्योतभि, कन्या की कामना करके हम लोगों ने यज्ञ कुंड में आहुति दिया, उसका परिणाम में कन्या का जन्म हुआ। और तो अब क्या होगा, अब क्या किया जाए? बोले तो जो होना था सो तो हो गया, कन्या का नामकरण हुआ, जो हो संतान है उसका तो अब जो संस्कार है वो तो करना पड़ेगा। सारे संस्कार इत्यादि संपन्न किए, लेकिन महाराज श्राद्धदेव मनु को जो है, क्योंकि वो राजा थे और अपने गद्दी पर बिठाने के लिए युवराज चाहिए था। वह युवराज तो बेटी बनेगी नहीं, युवराज तो कोई पुत्र ही बनेगा। वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना, आप तो गुरु हैं, आप समर्थ गुरु हैं, आप तो विधाता के गति को भी रोक देने वाले, वो सामर्थ्य आपके भीतर है महाराज, आप कुछ करो। तो वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल के प्रभाव से उस कन्या को पुत्र बना दिया। ये गुरु का सामर्थ्य। ईश्वरम शरणम याता इलाया पुष्पकाम्यया, मुनिस्तपः प्रभावाच्च परेशानुग्रहात् तथा पश्यताम सर्वलोकानां इलाम पुरुषतामगात्। अब वो जो इला नाम की कन्या थी, अब उसको वशिष्ठ जी ने पुरुष के रूप में परिवर्तित किया, तो उनका नाम पड़ गया सुद्युम्न। और एक पुरुष का, पुत्र का जो कर्म संस्कार इत्यादि होता है वो सारा संस्कार किया। लेकिन इसी जगह पे कहा गया, विधना ने जो लिख दई छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े रहो रे जीव निसंग। जो प्रारब्ध में हमको मिलना है उसको आप कितनों बदलना चाहो, मान लो अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा उसको आप बदल भी दोगे तो वो बदलाव क्षणिक होता है। कुछ क्षण के लिए बदल तो जाएगा लेकिन समाप्त नहीं होगा। जैसे कि कोई आदमी मरने वाला हो, मरणासन्न हो जाए उसको, तो महाराज क्या करे, बोले अब चलो डॉक्टर के पास, डॉक्टर सामर्थ्य है, पैसा है, सब कुछ है। तो डॉक्टर ने क्या किया, बोले महाराज तत्काल मर रहा था उसको थोड़ा जो है आईसीयू में सेट किया, वेंटिलेटर में रखा और लगाए महाराज, और ऑक्सीजन का जो है बाटला चढ़ना शुरू हुआ। तो 2-4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, तो 4 दिन 5 दिन वो किसी प्रकार खप जाता है। लेकिन अब कोई चाहे कि उसके पुरुषार्थ, उसके प्रारब्ध को बदल लिया जाए, ये तो संभव नहीं। उसी प्रकार आप अपने पुरुषार्थ के द्वारा हो सकता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है। यहां भी तपस्या के प्रभाव से वशिष्ठ जी ने इला नाम की कन्या को सुद्युम्न राजकुमार बना तो दिया, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सुद्युम्न राजकुमार जब बड़े हुए थोड़ा, तो शिकार करने के लिए जंगल में गए और जंगल में शिकार करते करते जाते जाते अचानक क्या हुआ कि जो सुद्युम्न राजकुमार थे फिर से स्त्री हो गई। जितने घोड़ा थे सब घोड़ी बन गए, जितने सिपाही सैनिक थे सब महाराज स्त्री हो गए। ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? बोले जो जिस वन प्रदेश में वो प्रवेश किए, उस वन प्रदेश के सीमा में भगवान शंकर ने श्राप दे रखा था, इस सीमा के अंदर कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। क्यों? एक बार क्योंकि बोल देखो
जितने भी देवी देवता हैं सबके अपना अपना भवन है महाराज, सबके अपना लोक है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास अपना भवन है, स्वर्ग लोक में इंद्र के पास, वरुण के पास, कुबेर के, सबके पास अपना अपना लोक है, अपना भवन है, मकान दुकान सब चीज है। लेकिन दो ऐसे महापुरुष महा देवता हैं जिनके पास न घर है न मकान है। कौन? बोले एक तो भगवान नारायण, हालांकि वैकुंठ लोक में उनका भी भव्य जो है त्रिपाद विभूति में भगवान का जो स्वरूप है, लेकिन लीला विभूति में भगवान शेष के सैया पर में, शेष जी महाराज के पर्यंक पर में भगवान समुद्र के क्षीर सागर में, दूध के सागर में भगवान लेटे रहते हैं। और दूसरे कौन है? बोले दूसरे भगवान शिव। भगवान शिव के पास कुटिया भी नहीं महाराज, चलो कुटिया में निवास कर ले, विवाह भी हुआ तो महाराज उसके बाद भी वृक्ष के नीचे रहते हैं। तो एक दिन माता पार्वती और भगवान शंकर एकांत में अपना विहार कर रहे थे और गारहस्थ सुख का आनंद प्राप्त कर रहे थे। उसी समय कुछ सप्तर्षि महात्मा लोग पधारे। उस स्थिति में जब उनको आते देखा तो पार्वती जी को संकोच हो गया कि आज मेरा भी मकान होता, घर होता, तो ऐसे महात्मा लोग मुंह उठाए चले नहीं आते। तो पार्वती को संकोच हुआ तो भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, आपके संकोच को मैं दूर किए देता हूं। इस वन खंड में कोई भी पुरुष प्रजाति, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, इस वनखंड के भीतर प्रवेश करेगा तो वो स्त्री बन जाएगा। और आज संयोग वशात महाराज राजकुमार शुद्युम्न अपने पूरे सिपाही सैनिकों के साथ शिकार करते करते उस प्रदेश में प्रवेश करते ही वो स्त्री हो गए। अब क्या करें? अब कैसे जाएं वापस लौट करके? अपने स्त्री वेश को देखा, घोड़ा घोड़ी बन गए, जितने सिपाही सैनिक थे सब स्त्री बन गए, सखियां बन गई। अब कैसे किस मुंह से जाएं अपने घर? वहां जाएंगे लोग पूछेंगे कौन हो, क्या हो, कैसे पता? मारे संकोच के अब वन में, उसी वन में भ्रमण करने लगे और वहीं पर में उनका भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध से हुआ और दोनों में प्रेम हो गया। और उस शुद्युम्न बने हुए राजकुमारी के द्वारा बुध के वंश का विस्तार हुआ। वहीं से चंद्र वंश का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध के द्वारा फिर महारानी राजकुमारी इला के गर्भ से चंद्रवंश का प्रादुर्भाव हुआ। एक दिन एकांत में रात्रि के समय छिप करके वो राजकुमारी वशिष्ठ जी के पास गए। कहा गुरुदेव मेरे पर कृपा करो। क्या हुआ, कौन हो तुम? बोले मैं महाराज, मैं आपका यजमान हूँ राजकुमार शुद्युम्न। ऐसी ऐसी बात उस वनखंड में प्रवेश करते ही हम लोग स्त्री हो गए। अब कैसे इस शरीर को बदला जाए तो हमारे समझ में नहीं आ रहा। वशिष्ठ जी जान गए ये तो भगवान शिव के श्राप का परिणाम है। भगवान शिव को मनाने के लिए, भोले बाबा को स्तुति करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने तपस्या की और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। और वशिष्ठ जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांगदेहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकंठाय भक्तानां मुक्तिमोक्षप्रदायिने। हे नीलकंठ, हे भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले, हे नाथ आप कृपा करो।
हे कैलाश के वासी, हे कैलाश निवासी, आप कृपा करो। नमामि सुमीसा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं यं निर्गुणं कल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानमोतीतं गिरीशं रामं कालं कृपालं गुणागार संसार तो सारा त्रिसंकाश घोरं गंभीरं मनोभूत प्रभासी शरीरं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशमामवमुण्डमालं यं शङ्करं सर्वत्रातं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं वरेशं अखण्डं अजल्पं कोटिप्रकाशं नमशूलपाणि भजेऽहं भवानी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सद्गुरु भोहा पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो वरदायि नयावतो माना पादारविन्दं भजन्ति लोके तावत् सुखं शान्ति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं गजाननं योगं जपमेव पूजा ततो
भगवान शिव का स्तवन किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। वरम वरय विप्र से यत्ते मनसि वर्तते। हे ब्राह्मण, हे विप्र श्रेष्ठ, वरदान मांगा। और उधर लगा देगा अगरबत्ती, उधर लगा देगा और कुर्सियां खींच के लगाओ सब कैमरा में। अथ प्रसन्नो भगवान वाच मनुसत्तमम्। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज अपने लिए हम क्या मांगे? ब्राह्मणों का जीवन तो सदा सर्वदा के लिए, दूसरों के लिए होता है। तो आजकल भले ही नेता लोग, राजनीति करने वाले लोग भले कह देवे सदा से ब्राह्मणों ने अन्य प्रजातियों पर, अन्य जातियों पर अत्याचार किया, लेकिन शास्त्र प्रमाण है, इतिहास प्रमाण है कि कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। ब्राह्मणों का जीवन सदा सर्वदा से अपने लिए नहीं, अपितु समाज के लिए रहा। इसलिए ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए, जीविका के लघु अथवा कुटीर जितने भी उद्योग हैं, इस सारे उद्योग शास्त्रों में ब्राह्मणों ने अन्य लोगों पर छोड़ दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। उनका तो केवल अपने लिए केवल एक काम, पढ़ना पढ़ाना। शास्त्रों का अध्ययन करें और शास्त्रों का अध्ययन करावें, शास्त्र पढ़ें और पढ़ावें। और केवल शास्त्र ही नहीं, ऐसी बात नहीं गुरुकुलों में केवल शास्त्र का अध्ययन कराया जाए। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी अध्ययन कराया जाता है। और एक से एक धनुर्धर हुए महाराज। अगर राजसुख की कामना होती तो आज आप यहां विराजमान हैं, शास्त्र के पढ़े लिखे लोग हैं। परशुराम जी ने जो है 17 बार संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया, और जीत करके किया क्या? राजा बन गए क्या? तो नहीं भाई, तब दान कर दे दिया। जो सदपात्र क्षत्रिय थे, जो राजकाज ठीक से करने वाले थे, उनको राजा बनाया। अरे ये तो सतयुग त्रेता की बात है। इसी कलयुग में राजा धनानंद को अपने सत्ता का मद हो गया, राजपद का मद हो गया। उस धनानंद के उस राजपद को उतार करके चाहते तो चाणक्य स्वयं राजा बन सकते थे, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने, चंद्रगुप्त को राजा बनाया। तो ब्राह्मणों का जीवन अपने लिए नहीं, समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। हमारा राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे हो। वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज हे देवाधिदेव, अपने लिए क्या मांगू? मेरे यजमान हैं, ऐसी ऐसी बात है, आपके श्राप के कारण वो पुरुष से स्त्री हो गए, आप कृपा करो। भगवान शिव ने कहा, तो उतना हम कर सकते हैं। क्या? वो 1 महीना पुरुष रह गए और 1 महीना स्त्री रह गई। इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। मासम पुमांस भविता मासम नारी भविष्यति। 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगी। ये तो और भारी दुर्दशा होगा।
एक महीना पुरुष बना रहे, एक जगह रहे तो कोई बात नहीं, एक महीना पुरुष एक महीना स्त्री। अब क्या हो कैसे? फिर तो भगवान शिव ने कहा इससे अधिक चाहिए तो जगत जननी जगदम्बा की शरण में जाओ, वही कुछ कर सकते। फिर तो प्राम्बा की स्तुति किया वशिष्ठ जी ने। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयंतानुगुणालय, नमो नमस्ते देवी श्री शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य। हे माँ दुर्गे, हे दुर्गति का नाश करने वाली, हे महादेवी, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाली भक्तानुग्रह कारिणी, जय सर्वसुराराध्ये, सभी जो है देवताओं के द्वारा जो आराधित हो आप, हे मां, हे शरणागत वत्सले, आप कृपा करो। भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके, संसार सागरोत्तार पूति भूत पदाम्बुजे। वशिष्ठ जी ने जब मां के चरणों का स्तवन किया है, एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी पदा, भक्त्या वशिष्ठ मुनिना प्रसन्ना तत्क्षणादभूत्। वशिष्ठ जी के इस प्रकार की स्तुति से मां क्षण भर में प्रसन्न हो गई, क्योंकि मां तो मां। आजकल अब बोलेंगे तो महाराज मिथिला क्षेत्र है, पंडित लोग तुरंत ही गला धर लेंगे, लेकिन अपने निजी सुख की कामना के लिए, अपने निजी स्वार्थ की कामना के लिए किसी जीव को बलि के नाम पर भगवती को अर्पित करना, और हम सोचे कि इससे माता जी प्रसन्न हो जाएंगे, कभी प्रसन्न नहीं हो। एक तरफ तो आप उनको जगदम्बा मानते हो, जगत मां मानते हो, बड़े जोर जोर से नादस्वर से जयकारा लगाते हैं, जगत जननी जगदम्बा मातु की जय। क्या मारा? अगर अपराध हो तो आप लोग क्षमा करिएगा। एक तरफ जगत जननी जगदम्बा मां की जयकारा लगाते हैं, और एक तरफ उसी जगत के एक बेटे को, उस मां के एक बेटे को आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसमें और कुछ और बहाना क्या बनाते हैं, ये तो भोग लगाते हैं, मां को अर्पण करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भारतवर्ष के उच्च कोटि के विद्वानों में से एक, और मीमांसा शास्त्र के बड़े भट विद्वान, उनका तर्क बड़ा गजब गजब का होगा। तो महाराज उनका तर्क बड़ा गजब का। एक दिन उन्होंने कहा, बताओ हम लोग जो कुछ भोग लगाते हैं भगवान को, तो भोग लगाने के बाद क्या किया जाता है? थोड़ा आप लोग विचार करिए। जिलेबी का भोग लगाते हैं, रसगुल्ले का भोग लगाते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, तो यहाँ भोग लगाने के बाद फिर उसको घर में ले जाकर के कढ़ाई में भूंजते हैं क्या? कोई भूंजता है क्या? कि चलो थोड़ा और बढ़िया से भूंज देते हैं, सेक देते हैं तो बढ़िया ताजा हो जाएगा, गरम कर देते हैं। होता है कहीं? हाँ, कम से कम सर हिला करके अनुमोदन कर सकते हैं। जैसे भोग लगाए वैसे उसको भोग लगाए, फिर ले प्रसाद को खा लिया। प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, प्रसाद का नियम है कि हाथ में प्रसाद आए तुरंत ग्रहण करना, ये विधान है। और एक तरफ तो ये विधान है, दूसरी तरफ बोले महाराज इसको कहते भगवती को अर्पित करते हैं, और अर्पित करने के बाद फिर ले गए घर पर में
फिर उसको काटे, बनाए, छीले, पता नहीं धोए, क्या क्या किए, फिर उसमें तेल भनक फ्राई किए, जो विधि होती हो बनाने का, और तब कहेंगे वो प्रसाद है। फिर वो प्रसाद कैसा प्रसाद है महाराज? अगर आपको प्रसाद में वैसी ही निष्ठा है, वास्तव में आपको प्रसाद में निष्ठा है, तो जैसे खट्ट से जो है बलि दिए और लगाओ मुख उसमें अपने अधूरी में लेकर के ले सकते हो, चाहे वहीं खींच खींच करके शुरू हो जाओ, कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर प्रसाद निष्ठा कैसे रह गई बताओ? इसका मतलब, बोले इसका मतलब तो यही हुआ कि आप प्रसाद नहीं, अपने जिह्वा के स्वाद की पूर्ति के लिए नाम जो है बहाना कहीं और लेकर के जा रहे हो, ताकि लोग ये ना कहें कि हाँ शास्त्रों में बलि का विधान है। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, वेदों में हिंसा है, लेकिन वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। वेदों ने कहा कि इस जगह पर हिंसा करना है, वो हिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ये वेद का वाक्य है जिसको बौद्धों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी वाक्य का अगला वाक्य जो है उसको छोड़ दिया। अहिंसा परमो धर्म, वेद हिंसा तथैव। वेद की हिंसा जो है, धर्म के लिए किसी की हिंसा, किसी को गोली मार देना ये धर्म है नहीं, पाप है। किसी की हत्या कर देना ये पाप है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए अगर वो घातक बन जाए, समाज में वो उत्पात मचाने लग जाए, जिससे राष्ट्र को खतरा हो, समाज को खतरा हो, तो ऐसे व्यक्ति का मर्डर कर देने में, हत्या कर देने में कोई पाप नहीं है। माँ तो केवल प्रणाम कर लेने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, तो ऐसे माँ को ये चढ़ाने की क्या? आपकी बड़ी इच्छा है, आपने कहा, आप कहोगे महाराज तो क्या करें, अब तो हम लोग मन्नतें मांग लिए हैं, मन्नत मांगना ही था तो अपना जान के बदले जाने देना है, तो अपना जान दे दो ना। हा? अब बलि देने का इतना ही शौक है तो किसी शेर के बच्चे का बलि दे के देखो, पता चल जाएगा बलि कितना महंगा पड़ जाएगा। शास्त्रों में बलि का अर्थ भाग किया गया है। हम लोग भी जैसे कोई हवन होता है तो हवन में पंडित जी लोग कर जानते हो बलि दी जाती है, क्षेत्रपाल बलि, दशदिक्पाल बलि, नवग्रह बलि। उसमें क्या किया जाता है? उड़द और दही मिला करके पापड़ में रख करके कपूर जला करके और मांग दधी मांग भक्त बलिम समर्पया, ऐसा कह करके अर्पण किया जाता है। तो महाराज देवी की स्तुति करके भगवती को प्रसन्न किया वशिष्ठ जी ने, और कहा माँ आप कृपा करो। फिर तो माँ ने कहा जाओ और उसको नियम से नवान्न की विधि से 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा सुनाओ, उसका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। फिर तो श्रुत्युम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियंकरं देवी भागवतं नामो नवाहोर्विदुयोत्तमो। वशिष्ठ जी ने शुद्धिम्न को देवी भागवत का नवाह विधि से, नवान्न की विधि से श्रवण कराया, और श्रवण करा करके श्रुत्वा भक्त्या विशुद्धिम्नः श्रीमद्भागवतामृतं प्रणम्याभ्यर्चितं गुरुं लेभे पुष्पं निरंतरम्। देवी भागवत के 9वें दिन कथा पूरी होते होते महाराज शुद्धिम्न राजकुमार जो बनी, कभी स्त्री कभी पुरुष, वो सदा के लिए पुरुष बन गए, और फिर उनको राज्य के सिंहासन पर, पिता के आसन पर बिठा करके और राज तिलक किया गया, अभिषेक किया गया। इति कथितमेशेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति सह सकल कामान् प्राप्य देव प्रसादात् परममृतमधां ते याति देव्याः सलोकम्। सूत जी कहते हैं इस कथा को जो सुनता है
माँ के चरणों की उसके प्रीति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है और अंत में माँ के लोक को प्राप्त होता है। आगे फिर अगस्त जी ने कहा कि और इसका कोई महात्मा हो तो सुनाओ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही। और वास्तविकता यही है, कथा का वास्तविक श्रोता कौन है? जिसको कथा से उवासी न हो, कथा से उबन न हो, कथा से तृप्ति न मिले। जैसे किसी, देखो गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, कामिहनार पियार जिमी। जैसे कामी व्यक्ति को नारी अत्यंत प्रिय लगती है, कभी भी वो जो कामी व्यक्ति है वो नारी से जो है, नारी के प्रेम से थकता नहीं है। कामिहनार पियार जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम। लोभी व्यक्ति को चाहे कितनों पैसा मिल जावे, वो ये नहीं कहेगा कि अब बस करो हो गया। 100 मिलेगा तो कहेगा अब 1000 कैसे मिलेगा, 1000 मिलेगा तो सोचेगा अब लाख कैसे होगा, लाख हो जाएगा तो करोड़ में कैसे होगा, करोड़ मिल जाए तो अब ये अरब में कैसे होगा। वो उसका बढ़ता जाता है भूख। उसी प्रकार कथा का श्रोता कौन है? जो अनुदिन निरंतर कथा, जितना हम कथा सुनते जाएं, कथा श्रवण का भूख बढ़ता चला जाए, तृप्ति ना हो। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, महाराज पृथु ने भगवान से वरदान मांगा। पृथु जी से भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो क्या चाहिए वरदान में? पृथु जी ने कहा महाराज यही वरदान दे दो कि मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। क्यों? क्योंकि 2 कानों से जब मैं आपकी कथा को सुनता हूं तो मेरा मन नहीं भरता। निरंतर मैं आपकी कथा सुनता रहा। ऐसे जो निरंतर कथा सुनने वाले हैं, जिनको कथा की जो भूख है वो समाप्त नहीं होती है। रामचरितमानस में जब भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पधारे तो वहां पर में दंडकारण्य में चित्रकूट के पास, तो वहां पर में भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने का स्थान बताइए। तो वाल्मीकि जी ने कहा राम, जिनके कान समुद्र के समान हो और तुम्हारी कथा नदियों के समान हो। जैसे हजारों नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है, लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। नदी में तो थोड़ा पानी ज्यादा हो जाए तो खलबली मच जाती है। बगल में कमला जी, आप लोग तो देखते ही होंगे। सावन भादो इस बार तो कोई बात ही नहीं, बारिश नहीं है। जब बारिश होती है और बांध लबालब भरा होता है तो किनारे रहने वाले लोगों को जो है जो हालत होती है वो भगवान ही मालिक है। लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले लोग वो जानते हैं कि समुद्र कभी बाढ़ नहीं आएगा, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। तो जैसे जिसके कान समुद्र के समान हो और कथा तुम्हारी नदियों के समान हो, निरंतर वो नदियां समुद्र में मिलती रहती है लेकिन कभी समुद्र भरता नहीं है, वैसे ही निरंतर तुम्हारी कथा सुनता रहे और उसको कभी तृप्ति ना मिले। ऐसे जो श्रोता हैं, ऐसे जो भाव वाले भक्त हैं, उनके हृदय में जाकर के आप निवास। महाराज अगस्त जी कहते हैं महाराज मुझे और कथा सुनाओ। तो फिर भगवान कार्तिकेय जी कहते हैं महाराज हे महात्मा, भगवत्या इदं यस्मात् तस्मात् भागवतं विदो ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या परा भगवती सा। जो भगवती से प्रकट हुए हों वो भागवत है। तो भगवती किसको कहते हैं? जो भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, इनके द्वारा जो आराधित हैं, ब्रह्म विष्णु शिवाराध्या देवी भगवती ही सा। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा आराधित हैं, ऐसी जो है वो भगवती हैं। कुंभज एक बार ऋतवाक मुनि नाम के मुनि थे। ऋतवाक नाम के मुनि को एक पुत्र हुआ
और वो पुत्र संयोग से रेवती नक्षत्र के गंडांत में हुआ। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत, गंडांत का मतलब जो नक्षत्र का जो समय है, उस समय के एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में का जो मिलन का समय है, वो उसको गंडांत कहा जाता है। जैसे एक तिथि का आज तृतीया है और चतुर्थी लगेगा, जब चतुर्थी लगना होगा तो तृतीया के अंत और चतुर्थी के आदि का जो समय है उसको गंडांत, तिथि गंडांत कहा जाता है। ऐसे ही रेवती और अश्विनी, रेवती अंतिम नक्षत्र और अश्विनी प्रथम नक्षत्र, तो रेवती और अश्विनी के जो रेवती का अंत भाग और अश्विनी का आदि का भाग, ये जो समय है उसको गंडांत ज्योतिष शास्त्र में। अब उतना तो हम ज्योतिषी है नहीं उतना बता सकेंगे, लेकिन यही जो परिभाषा हम लोगों ने सुना है। संयोग से रेवती नक्षत्र के गंडांत में बालक का जन्म होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें जातक का जन्म शुभ नहीं माना जाता, जैसे मूल नक्षत्र, ऐसे रेवती है, ऐसे श्लेषा, लेकिन उसका संपूर्ण भाग नहीं, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो किसी के आदि का भाग, किसी के अंत का भाग, ये दोषावह माना जाता है, उसकी शांति करानी पड़ती है। तो रेवती नक्षत्र के गंडांत में बालक का जन्म हुआ और ऋतवाक मुनि को जब जन्म हुआ बालक का, उस समय वो ध्यान नहीं दिए, बाद में आगे चल करके बालक बड़ा दुष्ट निकला, दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, उटपटांग काम, जो ऋषि का जो एक स्वरूप होना चाहिए, ब्राह्मण बालक का जो एक स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप को न धारण करके और उटपटांग करेगा। एक दिन ऋतवाक मुनि बड़े दुखी हुए और क्योंकि अपुत्रता वरम नृणाम न कदाचित कुपुत्रता। ऋतवाक मुनि बहुत सुंदर बात यहां कहते हैं, कुपुत्र मर जाना ठीक है, अपुत्र मर जाना ठीक है, संतान नहीं है, बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए, नालायक पुत्र पैदा हो जाए, तो महाराज ना वो जीने देता है ना मरने देता है। इससे अच्छा तो को अपुत्र के रहे, बिना पुत्र के रहे। पितृन कुपुत्र स्वरयादान निरये पातयत्यपि यावत् जीवेत् सदा पित्रो केवलम दुःखदायक। कुपुत्र जो है ना, जब तक माता पिता जीवित रहते तब तक भी जीते जी उसको दुख देता है, और मरने के बाद भी जो पितर लोग स्वर्ग में भी हैं, अच्छे लोग में भी पहुंचे हुए हैं, उनको भी वहां चैन से नहीं रहने देता, उनको भी वह स्वर्यान निर्यात, स्वर्ग से वो खींच लेता है। परिवार में कुल में कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो उस कुल का जो नाश हो जाता है, केवल एक पिता का नाश होता है ऐसा नहीं, पूरे कुल का जो है नाश कर देने वाला होता है। इसलिए यहां कहा कुपुत्रेण कुलम नष्टम, कुल में अगर कोई कुपुत्र पैदा हो जाए तो समूचे कुल को नाश कर दे। कुपुत्रेण कुलम नष्टम कुपुत्रेण हतम यशः, अगर कुपुत्र पैदा हो जाए तो संपूर्ण यश को नाश कर देता है। और कुपुत्रेण चामुत्र दुखम निरयातन। महाराज कुपुत्र हो, जब तक हम जीवित हैं तब तक दुख मिलता है, और मरने के बाद भी हम सुखी नहीं हो पाते। क्यों सुखी नहीं हो पाते?
कारण क्या है? बोले वो कुपुत्र है, न वो श्राद्ध करेगा न पिंडदान करेगा। तो जो कुल में और हमारे सनातन धर्म की ये परंपरा रही है, हमारे घर यहाँ बच्चों को जन्म देने का उद्देश्य ही यही होता है, ये बच्चा आगे चल करके हमको जलदान करेगा, हमारा श्राद्ध करेगा, हमारा तर्पण करेगा। इसलिए महाभारत में एक जो है प्रसंग है, बद्री नारायण में भगवान स्वयं नारायण श्राद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, प्रभु आप क्या कर रहे हैं? बोले श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध तो पितरों का किया जाता है। बोले तो आपके पितर तो कोई है नहीं, आप ही सबके पितर हो, सबके पुरखा तो आप, तो आप फिर किसका श्राद्ध कर रहे हो? बोले हम वहीं से प्रणाम कर लीजिए, आप लोग आगे मत आइए, क्योंकि बीच में आएंगे तो डिस्टर्ब होता है। और ये सब करना हो तो पहले कथा में आना चाहिए। महाराज भगवान कहते हैं लोक मर्यादा को स्थापित करने के लिए हम ये श्राद्ध कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा, महर्षियों ने कहा, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, पितरों के कार्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। आप नवरात्रि हैं, इस समय नवरात्रि चल रहा है, आप नवरात्रि का व्रत करो चाहे न करो कोई दिक्कत नहीं है। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई हानि नहीं है। आप दिवाली का पूजन करो, व्रत करो कि ना करो कोई दिक्कत नहीं है। आप छठ व्रत करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो अच्छी बात, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपने पितरों का श्राद्ध ना करना ये महान अपराध है। आप विचार करो ना, 10 लोग बैठे हों और उस 10 में से 9 के बच्चे आए और उनको अपने अपने पिता को प्रणाम करें, उनको जो है सम्मान करें, उनको जो है जल पिलवावें, और आपके बच्चे अगर आपको जल न देवें, आप प्यासे हो आपको जल न देवें, तो आपको कैसा लगेगा? कष्ट होगा कि नहीं होगा? और उस समय तो और कष्ट होगा जब आप प्यास से छटपटा रहे हैं और बगल वाले को पानी मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा। बगल में बैठा व्यक्ति उसको पानी मिला, हमको नहीं मिला, और उस समय क्रोध होगा, कष्ट होगा, हमारा जो है कैसा नालायक। और वही कष्ट जो है, वही क्रोध जो है, वो जो है उस वंश में उत्पन्न होने वाले जो बच्चे हैं उनको भुगतना पड़ता है। करोड़ों की संपत्ति है, जायदाद है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। क्यों? बोले यही कारण है। इसी को शास्त्रों में कहा गया पितृदोष। पंडित जी लोग कहते हैं पितृदोष लगा हुआ, इसकी शांति करवाओ। तो कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने समय से आप न सालों भर तो कम से कम 15 दिन जो पाड़वन का समय होता है, पितृपक्ष होता है, कम से कम उसका तो ख्याल करते हुए निश्चित रूप से अपने पितरों को जल देना चाहिए। महाराज ऋतवाग मुनि की बड़ा सुंदर बात कहते हैं। ऋतवाग मुनि कहते हैं कि अगर कुल में कोई कुपुत्र हो जाए तो स्वर्ग में बैठे जितने भी पितर हैं सबका नाश हो जाता है। कुपुत्रेणान्वयो नष्टो जन्म नष्टम कुभार्यया। और जीवन में कुभार्यया, गृहस्थ जीवन में अगर पत्नी गड़बड़ निकल जाए तो जीवन नष्ट हो जाता है। और कुभोजनेन दिवसः, भोजन करने के लिए बैठे, भोजन में कुछ गड़बड़ निकल गए, पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। और कुमित्रेण सुखम कुतः, अगर मित्र कुमित्र मिल जाए तो जीवन में सुख संभव नहीं है, सुख मिलना संभव नहीं है। महाराज ऋतवाग मुनि कहते हैं भगवान मैं आपसे पूछना चाहता हूं
आके आप तो गर्गाचार्य जी के पास गए, गर्गाचार्य जी से कहा आप तो ज्योतिष शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, आप विचार करके मुझे बतलाइए कि क्या दिक्कत है मैंने तो जो है धर्म को लक्ष्य मान करके धर्म का पालन करने के लिए विवाह किया और भार्या स गार्हस्थ्य धर्मश्चानुष्ठितो निशम पंचयज्ञ विधानम च मया कार्य यथा विधि। मेरे द्वारा गृहस्थ के लिए जो पंचयज्ञ का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, गृहस्थ को पंचयज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। ये पंचयज्ञ क्या है? ये पंचयज्ञ गृहस्थ को निश्चित रूप से 5 प्रकार के जो यज्ञ हैं प्रतिदिन करना चाहिए। क्या कैसे होगा? बोले आप लोग घर में भोजन बनाते, पहले जमाने में चूल्हे पे भोजन बनता था, तो भोजन बनने के बाद ऐसे चावल उतारते थे, चाहे चावल लगाते भी, तो एक बार चावल हम लोग देखते थे कि एक बार पहले इसमें बर्तन में डालें, फिर आग में डालें, फिर बर्तन में डालें, फिर आग में डालें, ऐसा 3 बार माताएं लोग करती थी। और जब भोजन बन जाए, चावल भात तैयार हो गया, तो भात दाल सब मिला करके और फिर चूल्हा में थोड़ा सा जो है अग्निदेव को प्रदान किया। ये एक यज्ञ ये हो गया। अब तो गैस चूल्हे का जमाना आ गया, उस पर रखोगे तो जल ही जाएगा, चूल्हे पे खाएगा। एक यज्ञ ये हो गया। दूसरा यज्ञ, जैसे भोजन तैयार हुआ, भोजन परोसने की जब बात आई, भोग लगाने की बात आई, तो घर में ठाकुर रखे तो ठाकुर जी को भोग लगाया। और पहली रोटी जो है, पहला कौर जो है, अग्नि के बाद दूसरा मतलब जो है वो किसके लिए निमित्त होता है? गाय के लिए। पहली रोटी के दिन गाय के पहला हक गाय का होता है, तो एक रोटी पर चावल लाल रख कर के लोग देते थे। अब तो पता नहीं लोग जाकर, तो दूसरा यज्ञ ये हो गया। तीसरा यज्ञ, बोले आंगन में अथवा छत पर में जो पक्षी हैं, उनको दाना कहां से मिलेगा? क्योंकि वो भी तो हम पर ही आश्रित हैं, वो भी तो गृहस्थ पर ही आश्रित हैं। क्योंकि संपूर्ण जीव जगत जो है एक गृहस्थ परिवार पर आश्रित होता है, चाहे वो संत महात्मा हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई जीव, संपूर्ण जीव का आधार गृहस्थाश्रम है। इसलिए कहा शास्त्रों में धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को धन्य क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया। तो अब छत पर में पक्षियों के लिए कुछ दाना छोड़ दिए, पीपल के पेड़ के नीचे कुछ चीनी गुड़ शक्कर डाल दिए कि चींटियों के लिए, क्योंकि रोज जो हम झाड़ू मारते हैं घर में, तो अनेक प्रकार की छोटे छोटे चींटियां मर जाती हैं, चलते हैं तो पैरों के नीचे चींटियां दब के मर जाती हैं। ये सब जो पाप है, या सब पापों का प्रायश्चित यही शास्त्रों में लिखा गया। इन पापों से बचने के लिए इस प्रकार के प्रायश्चित के विधान शास्त्रों में किए गए महाराज। और सबसे आखिरी रोटी जो है, अंतिम भोजन, वो किसका है? बोले कुत्ते का होगा। लेकिन आज बोले आज सब चौपट हो गया। क्या चौपट हो गया? बोले पहली रोटी किसकी? बोले गाय की। अब गाय को कौन खिलाता है? पतिदेव को ड्यूटी जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को खेत जाना है, कहीं किसी को ही जाना है, तो पतिदेव को धराधर रोटी बनाए। पहली रोटी किसकी थाली में गया? पतिदेव की थाली में। अब पतिदेव की थाली में गया तो किसकी रोटी गई थाली में? गाय की रोटी। तो गाय का अंश खाते खाते बेचारे पतिदेव क्या हो गए? गौ हो गए, गाय बन गए। गाय को कितनों कूटो मारो पीटो, बेचारा जो है चुपचाप सुंदर। और सबसे आखिरी रोटी कौन खाता है? सबको खिलाने पिलाने के बाद वो सबसे आखिरी बचता है, कौन खाता है? घर की जो माताएं होती हैं, पत्नी हैं, वही खाएं क्या? और सबसे आखिरी रोटी किसका है? कुत्ते का। कुत्ते का स्वभाव क्या है? दिन भर बोलते रहना। वो स्वभाव, अब हम बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई हम आपको बतला रहे हैं।
इन सब चीजों से आज हमारा समाज जब अभी ये हाल है तो आप कल्पना करिए 10 साल बाद क्या होगा। कथा तो देवी भागवत कथा पोथी लेकर के पढ़ लो, सुन लो, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। कथा का मतलब यही होता है कि कथा के माध्यम से कथा को आधार मान करके हमारे जो जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में जो कुछ त्रुटियां हैं, जो कुछ दोष है, उस दोष को निकाला जाए। उस दोष के ऊपर, क्योंकि कथा क्या है बोले, आईना है, दर्पण। दर्पण का काम क्या है? दर्पण का काम यही होता है कि आप जो श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करने के बाद जब शीशा के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण क्या करता है? उस श्रृंगार में जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो अशुद्धि है, उसको आपको दिखा देगा। अब आदमी कोई गुस्सा करके अब उसको हमारी त्रुटि दिखा रहा है, लो फोड़ डाले शीशा को। बिल्कुल वही तो श्रृंगार है, तिलक करना। वैष्णव का श्रृंगार क्या है? वैष्णव का श्रृंगार तो तिलक ही तो है, और क्या है? वैष्णव को कौन, हम लोगों को कौन जो है क्रीम और पाउडर लगाना है? हम लोगों का श्रृंगार तो तिलक है। तो कोई भी श्रृंगार हो, चाहे तिलक का श्रृंगार हो, चाहे अपना मेकअप का श्रृंगार करो, लेकिन उस दर्पण का क्या काम है? दर्पण का काम है कि आपके श्रृंगार में, आपके चेहरे पर में जो किसी प्रकार की त्रुटि है, उस त्रुटि को दर्पण दिखाएगा। अब कोई आदमी गुस्सा के मारे कि हमारी त्रुटि क्यों दिखाते हो, चलो दर्पण ही फोड़ दे, अलग बात। तो वैसे कथा क्या है? बोले कथा दर्पण है। हमारे जीवन रूपी जीवन में, जीवन रूपी मानव शरीर रूपी में जो श्रृंगार में कोई त्रुटि है कि एक मानव को किस प्रकार रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को सुधारने का काम कौन करता है? बोले कथा करता है। चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे वो देवी भागवत कथा हो, कोई कथा हो, कथा के द्वारा हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए, ये जीवन जीने की कला किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाएगा। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, कहीं आपको इंजीनियर बनाया जाएगा, कहीं आपको डॉक्टर बनाया जाएगा, कहीं आपको जो है मास्टर बनाया जाएगा, लेकिन मनुष्य बनाया जाएगा ऐसा कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगा जहां मनुष्य को मनुष्य बनाया जाएगा। आज हम पता नहीं क्या क्या बनते चले जा रहे हैं, IAS IPS सब बन गए, लेकिन मनुष्य नहीं बन पाए। जिस दिन मानव मानव बन जाएगा, उस दिन से समाज में सभी प्रकार की जो विकृतियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। तो मानव बनाने का जो है कारखाना कौन सा है? बोले मनुष्य को मनुष्य बनाने की कारखाना कथा है। कथा में आकर के हम मनुष्य बन पाते हैं। नहीं तो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में अगर मनुष्य बनाया जाता तो जितने व्यभिचार, जितने पाप आज के समय में हो रहे हैं, इतने पाप आज से 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले नहीं होता था। क्योंकि शिक्षा का स्तर बढ़ा, आज मनुष्य शिक्षित तो हो गया, लेकिन मनुष्यता, मानवता समाप्त हो गई। जैसे किसी प्रकार, जैसे कंप्यूटर को जो चीज आप डिवाइस उसमें डालो, वो कंप्यूटर अपना मशीन की तरह काम कर, उसी प्रकार से आज हम लोग मशीन बनते चले जा रहे हैं। मनुष्य मशीन बनता चला जा रहा है। जो डिवाइस सेट कर दिया गया बस उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी में लगे हुए। लेकिन मानव तो बनने के लिए, मानवता का पाठ सिखाने के लिए ही कथा सुनी जाती है, कथा की जाती है। ये आपको, ये ज्ञान आपको ऑर्केस्ट्रा के मंच से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान आपको जागरण के मंच से नहीं मिलेगा। वहां तो कहेगा कि तुम मानव हो तो दानव बन जाओ, सारी शर्म हया, सारा पर्दा, सारा जो है सामाजिकता समाप्त करके और आओ, कूदो, नाचो, गाओ। लेकिन कथा ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां पर हमें आपको मानव बनाएगा। ऋतवाक मुनि कहते हैं, आप बताओ क्या करें, क्या कारण है? हमने गृहस्थ के जो धर्म है, पंच महायज्ञ, अपने धर्म का पालन करते हुए और
गर्भाधानं च विदवत् पुत्र प्राप्तै मया कृतम्। पुत्र प्राप्ति के लिए विधिवत शास्त्रों में जो गर्भाधान की प्रक्रिया है, इन प्रक्रियाओं का, इन नियमों का पालन करते हुए गर्भाधान किया। तो पुत्रोयम मम दोषेन मातुर्दोषेन वा मुने। तो फिर मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया? ये मेरे दोष के कारण हुआ है? मेरा ऐसा कोई संस्कार रहा हो, या इसकी माँ का कोई ऐसा संस्कार? क्योंकि पुत्र में तो या तो माता का संस्कार आएगा या पिता का संस्कार आएगा, दोनों में कुछ न कुछ तो हुआ, गड़बड़ी है। आप बताने का कष्ट करें। नरकाचार्य जी ने कहा, हे ऋतवाक जी, आप चिंता मत करो, न आप में दोष है न आपकी पत्नी में कोई दोष है। आपने तो सब काम बड़े संयमित ढंग से और विधिवत जो है ढंग से किया, तब फिर ये परिणाम क्यों आया? इसलिए आया कि आपके पुत्र का जन्म का जो काल है वो बड़ा दुष्ट काल है। दुष्टे काले यतो जन्म पुत्रस्य तब भो मुने। हे मुने, आपके पुत्र के जन्म का जो काल है वो बड़ा दुष्ट काल है। ये रेवती नक्षत्र के गंडांत में इसका जन्म हुआ। अब तो बड़ा क्रोध आया ऋतवाक मुनि को रेवती नक्षत्र के, और रेवती नक्षत्र को ही श्राप दे दिया ऋतवाक मुनि ने, जाओ अपने स्थान से स्खलित हो जाओ। अब रेवती नक्षत्र महाराज अपने नक्षत्र मंडल से टूट करके और गिरा। कुमुद पर्वत पर में रेवती पर्वत गिरा। और उसी समय सम्यक विधि से ऋतवाक मुनि ने देवी की आराधना की। 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत का आश्रय लेकर के और अपने पुत्र को स्वस्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए ऋतवाक मुनि ने देवी भागवत का अनुष्ठान किया और अपने पुत्र को पुनः सत्पुत्र के रूप में प्राप्त किया। इधर रेवती नक्षत्र जो टूट के गिरा, उसी समय रेवती नक्षत्र के और कुमुद पर्वत के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम भी रेवती ही पड़ा। उस कन्या को प्रमुच नाम के ऋषि ने अपने बेटी के समान उसका लालन पालन किया। जो कन्या विवाह के योग्य हो गई तो प्रमुच ऋषि को चिंता हुई कि अब इस कन्या का समय विवाह करना चाहिए। एक दिन महाराज भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे, अग्नि की उपासना कर रहे थे, और भगवान अग्निदेव से प्रश्न किया कि मेरी बेटी के योग्य कोई वर हो तो आप संकेत करें, किसका विवाह मैं किस वर से करूं, कौन होगा इसका वर। तो संयोग से उसी समय शिकार करने के लिए महाराज अत्यंत ओज से संपन्न दुर्दम नाम के राजा महाराज प्रमुच ऋषि के आश्रम में उनसे भेंट करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, और आश्रम के द्वार पर में ही रेवती विराजमान थी, बैठी थी। सहसा उनके मुख से निकला कि हे प्रिय, महात्मा प्रमुच कहां है? हे प्रिय, ये संबोधन सुन करके रेवती को ही थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि प्रिय ये संबोधन ये तो पत्नी के लिए किया जाता है, और ये हमको प्रिया कह करके क्यों संबोधित कर रहे हैं, क्या कारण? उसी समय महात्मा प्रमुच आए, प्रमुच को देखा, दर्शन किया, प्रणाम किया, और प्रमुच ने महाराज दुर्दम से कुशल समाचार पूछा और कहा, आपके राजकाज कैसे चल रहे हैं? आप कुशल से हो? आपकी पत्नी का कुशल मैं नहीं पूछूंगा आपसे,
तो महाराज दुर्दम को बड़ा आश्चर्य, हमारी हमारा सबका कुशल समाचार, हमारी पत्नी का कुशल समाचार आप क्यों नहीं पूछेंगे? बोले इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आपकी पत्नी सकुशल है, ये मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? बोले आपकी पत्नी इसलिए कुशल से है क्योंकि वो मेरी दृष्टि के सामने है, नजर के पास में है, मैं वो देख रहा हूं कि वो सकुशल है। बोले आपके पास में है? बोले हाँ। कौन? बोले अभी अभी आपने जिसको अपना प्रिय कह करके संबोधित किया, ये मेरी अयोनिजा कन्या रेवती, यही आपकी पत्नी है। अभी मैं अग्निदेव से इसके वर के विषय में पूछ करके आ रहा हूं, उन्होंने आपका ही नाम संकेत किया, इसलिए आप इसके वर हो। रेवती नाम ते भार्या रूपेण प्रतिमा भुवि, विद्यते कथम पत्नी तान वेत्सि महीपते। फिर तो वहीं बड़ में महात्मा प्रमुच ने दुर्दम नाम के उस राजा से अपनी बेटी रेवती का विवाह निश्चित किया। अब रेवती ने कहा कि मैं पिताश्री से कि पिताजी, विवाह के समय में मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। अब विवाह के समय बाप पिता से कोई बेटी कुछ भाव से प्रेम से मांगे तो पिता बड़ा प्रसन्न होता है कि चलो बेटी अब विवाह करके जाने वाली है, कुछ मांग रही है। तो हर पिता को इच्छा रहती है कि हमारी बेटी जो मांगे वो आज वो लोग क्या चाहते हैं। पिताजी मैं विवाह तो करूंगी, इन्हीं से करूंगी, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तो क्या इच्छा है? मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में हो। बेटी रेवती नक्षत्र का तो पतन हो गया है, वो तो नक्षत्र मंडल से टूट चुके हैं। पिताजी आप भी तो महात्मा हैं, आप भी तो ऋषि हैं, आप अपने तपस्या के द्वारा रेवती नक्षत्र को पुनः स्थापित कीजिए, प्रतिष्ठित कीजिए। और जब तक रेवती नक्षत्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। जो कहा प्रमुख ऋषि ने, ठीक। और महाराज अपनी बेटी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए महाराज महात्मा प्रमुच ने अपने तपस्या के बल पर, तपोबल के द्वारा रेवती को पुनः स्थापित किया और विवाह रेवती नक्षत्र में संपन्न हुआ। उसके बाद जब विदाई का समय आया तो मुनि ने अपने दामाद से कहा कि आप भी कुछ मांगो। जमाता दुर्दम ऋषि से कहा, आप वैसे तो आप राजा हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो ऋषि कल्प महात्मा हूं, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व बनता है कि आप जो मांगो मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूं। तो दुर्दम ने कहा, महाराज मैं ऐसा पुत्र चाहता हूं जो, क्योंकि मैं स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न हुआ और मेरी यही कामना है कि आपकी कृपा से मुझे मन्वंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। मन्वंतराधिपम पुत्रम तत्प्रसादाच्च कामये, मन्वंतर के अधिपति हो ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो। आपकी कृपा से आप ऐसी कृपा करें। तो ऋषि ने कहा, प्रमुख ऋषि ने कहा, यद्येसा कामना तेस्ति देव्या आराधनम कुरु, भविष्यत्येव ते पुत्रोर्मनुर्मन्वन्तराधिपः। हे पुत्र, अगर तुम ऐसी पुत्र की कामना करते हो तो तुम देवी की आराधना करो, भगवती की उपासना करो। क्या करें? देवी भागवतम नाम पुराणम यत्तु पंचमम पंचकृतस्तु चक्षुत्ता लप्ससे विमतम सुतम। आप देवी भागवत का अनुष्ठान करें। 9 दिनों तक अनुष्ठान विधि से संकल्प लेकर के और
विधिवत आप देवी भागवत का पारायण प्रवचन कथा श्रवण करें, जिससे माँ की कृपा से, देवी की कृपा से आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि ठीक चले गए। एक दिन संयोग से लोमस नाम के ऋषि उनके राज्य में पधारे और लोमस नाम के ऋषि से देखा राजा दुर्दम ने, इनसे ज्यादा श्रेष्ठ महात्मा और कक्षा कहाँ मिलेंगे। क्योंकि गुरु, ध्यान से सुनिएगा, गुरु करना हो अथवा जीवन में कभी कथा श्रवण करनी हो, चाहे भागवत सुनो, चाहे रामायण सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, तो कथा श्रवण से पहले तो ये विचार करना चाहिए कि हम कथा सुने किस से। आजकल जो कथा की दुर्दशा हो रही है महाराज, बड़ी दुर्दशा हो रही है। आए दिन हम लोग जो है सोशल मीडिया पे देखते हैं गई कथावाचका, और लोगों को कथावाचक कम, अब कथावाचका से ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। कथावाचक चाहिए नहीं, कथावाचका चाहिए। क्यों है? शास्त्र ने तो पहली बात तो यह है कि कथावाचका के लिए कोई मतलब, कोई जो है वो है ही नहीं, विधान ही नहीं। कथावाचक का विधान है कथा व्यास, कहते हैं कथा व्यास। अब कथा व्यासी तो नहीं कहा जाएगा, वेद व्यास, वेद व्यासी तो नहीं कहा जाएगा, हाँ दासी कहा जाएगा। व्यास तो व्यासे हो, व्यास दासी व्यासी थोड़ी हो रही। और शास्त्र कहता है कि कथा कहने का अधिकारी कौन है? पहले तो वो विप्र कुलोत्पन्न हो, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, उसके बाद उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उसके बाद उसने वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा हो, किंचित अपने गुरु के आश्रम में, गुरु की सन्निधि में रह करके शास्त्रों का अध्ययन किया हो। और बोले केवल अध्ययन किया हो ऐसा नहीं, शास्त्रों को जाने और जान करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। क्योंकि गुरु गोविंद और ग्रंथ, अपने पूरी पीठ के शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर बात कहते, गुरु गोविंद और ग्रंथ की कृपा जो है, ग्रंथ गुरु ग्रंथ और गोविंद, ये तीन क्रम है, गुरु ग्रंथ और गोविंद। तो गुरु कौन है? ये क्रम क्यों ऐसा बनाया गया? गुरु कौन? जो ग्रंथ के आधार पर चलने वाला हो। जो गुरु वो नहीं कि जो अपनी बात कहे खाली, ग्रंथ से उसको कोई लेना देना नहीं। जिसका दिनचर्या, जिसका जीवन शैली ग्रंथ के आधार पर में हो, वो गुरु है। गुरु का वाक्य ग्रंथ से मिलता जुलता हो, ग्रंथ से जो है सहमत हो, तब तो गुरु की बात मानने योग्य है। और श्रद्धा के कारण अब चलो एक गुरु जी है, कुछ भी कह दिए हम मान ले में, तो वो आपको जो है सन्मार्ग पर ले जाने के बजाय आपको अपमार्ग पर लेकर चला जाएगा, कुमार्ग पर लेकर चला जाएगा। तो इसलिए गुरु ग्रंथ, तो गुरु कैसे हो? तो ग्रंथ के अनुकूल हो। गुरु की वाणी, गुरु का आचरण, गुरु का रहन सहन, ये ग्रंथ के अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए, शास्त्र के प्रतिकूल नहीं। और ग्रंथ तब गोविंद क्यों कहा? बोले ग्रंथ जो है गोविंद के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि ग्रंथ है और भगवान के प्रतिकूल है, तो नहीं, गोविंद के प्रतिकूल नहीं। अब ग्रंथ के नाम पर कोई कुछ लिख दे, ये ग्रंथ है, और वो भगवान का विरोध ही हो, उसमें भगवान का विरोध किया जाए। शास्त्र, कई सारे ऐसे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं सनातन धर्म में जो ग्रंथ हैं, लेकिन उनको सनातन धर्मावलंबी लोग उस ग्रंथ को तो ग्रंथ के रूप में मानते हैं, लेकिन उनको
उनके आज्ञा के उनमें लिखे हुए बातों को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये बात जो है गोविंद के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध ले जाने वाला है। तो महाराज कथा सुनने से पहले उत्तम वक्ता का निश्चित रूप से चयन करना चाहिए। एक पंडित जी हमारे बड़े सुंदर बात कहते हैं, बोले आज के समय में कथा सुनना हो और अच्छे वक्ता का वर्ण करना हो तो उसके लिए सामने दो शर्त रख दी जाए। कथा वक्ता के सामने विनय भाई दो शर्त रख दिया जाए। कौन सा शर्त? हम आपसे कथा तो सुनना चाहते हैं और ये नियम भी है, शास्त्र में कहा गया है, भागवत में भी है, इस देवी भागवत में भी है कि कथा सुनने वाला आचार्य, सुनाने वाला आचार्य और सुनने वाले यजमान या तो नियम पूर्वक वो पंचकेश में रहने वाले हों, साधु महात्मा के वेश जो पंचकेश, अथवा कथा सुनने से पहले अगर पंचकेश में वो नहीं है तो क्षौर करवा रहे। उचित तो यह है क्योंकि अधिकांश लोग पंचकेश में नहीं रहते। हम लोग तो परंपरा से गुरु के द्वारा जो है स्वरूप प्राप्त है, तो अर्धक क्षौर रहना तो कम जो है मुश्किल ही रहता है, पंचकेश में ही रहना। लेकिन जो अर्धक क्षौर रहने वाले चाहे यजमान हो चाहे वक्ता हो तो कथा के आरंभ से पहले वो क्षौर करवा। पहला शर्त, भाई आपसे हम कथा तो सुनना चाहते हैं लेकिन आप अर्धक क्षौरी हैं। अर्धक क्षौरी का मतलब आपके बाल बड़े हैं, दाढ़ी आप शेविंग कराते हैं, बाल बड़े हैं और दाढ़ी वो छिलवाते हैं तो तब हम कथा नहीं सुनेंगे। आप दाढ़ी बाल के सब छिलवा करके सिखा रख करके आप कथा सुनाओ तो हम कथा सुनेंगे। एक नियम। दूसरा नियम, प्रतिदिन हम आपसे ज्यादा देर नहीं, आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि कथा भी आपको बोलना है, तो ज्यादा देर नहीं तो कम से कम आधा घंटा 10 अध्याय 5 अध्याय आप हमको माइक पर में पारायण सुनाओ। अगर आपको ऐसा लगता, अगर आप कथा सुने हैं और आपको प्रमाणित वक्ता लगते हैं तब तो कोई बात नहीं, उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन नया कोई वक्ता आपको मिल रहे हैं तो उनसे आप दिल खोल करके, भाई स्वाभाविक है ना, बेटी का ब्याह करना हो तो वर की कितनी परीक्षा करते हो, जाति कौन सा है, गोत्र कौन सा है, मूल क्या है, लड़का पढ़ा लिखा कितना है, उसका बायोडाटा मंगाओ, बायोडाटा से संतुष्टि नहीं मिले तो जाके देखते हो, उससे संतुष्टि नहीं मिली तो पढ़े लिखे लोग जो कोई हो उनको ले जाकर के बोलते हो, उनसे पूछो कुछ आप, फिर वो जॉब कहाँ करता है, सही में करता है कि नहीं, कितना खोजबीन होता है। तो जिसको एक बेटी दे रहे हो तो उसके लिए इतना खोजबीन करना है, और जिसको अपने गुरु के रूप में वर्ण करके अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करना है उसके लिए भी तो खोजबीन करना चाहिए। चलो देखा आपने देखा था, अब देखा देखी जो है भिड़िया दसान लोभी गुरु आन्हड़ चेला हो नड़क में ठेलम ठेला, हरई शिष्य धन शोकन हरई सो गुरु घोर नड़क मह पड़ई। तो ऐसे नहीं महाराज, लोमस ऋषि आए, लोमस ऋषि को प्रभावशाली जान करके और दुर्दम ने कहा महाराज मुझे आपसे देवी भागवत सुनना, आप मुझे कृपा करो। भगवत्प्रसादेन श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतम नाम पुराणम पुत्रलिप्सया। मनवंतराधिप पुत्र की कामना से मुझे देवी भागवत श्रवण करना है, आप मुझे सुनाओ। फिर तो लोमस जी ने उनको देवी भागवत का कथा सुनाया और उन्हीं की माँ जगदम्बा की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जो रैवत नाम के मनवंतर मनु हुए, जिनके नाम पर आज भी मनवंतर रैवत मनवंतर, जैसे वैवस्वत मनवंतर ऐसे जो है चाक्षुष मनवंतर, ऐसे रैवत मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनु के नाम पर 14 मनवंतर हैं। वर्तमान जो मनवंतर है वो कौन सा है, बोले वैवस्वत मनवंतर। ऐसे ही 14 मनवंतर होते हैं। फिर तो श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण की विधि और श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियमों का वर्णन करके सुनाया। श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धित् स्यात् सर्वकामकी।
हे मुनियों, अब मैं आपको देवी भागवत के श्रवण का विधि जो है, नियम जो है, ये नियम के बारे में आपको सुनाने जा रहा हूं। किसी संकल्प की कामना के उद्देश्य से कथा सुननी हो तो शुभ तिथि का ज्योतिषी को बुला करके पुराण श्रवण का मुहूर्त पंचांग में दिया जाता है कि पुराण श्रवण का मुहूर्त कौन कौन सा, और सुंदर मुहूर्त का शोधन करे और उसके बाद सुंदर जगह का निरूपण निर्णय करे। खास करके मिथिला में जब कथा होती है तो लोगों का एक दुराग्रह होता है। क्या दुराग्रह? जब तक हम अपने दरवाजा पे कथा नहीं सुनेंगे तब तक हमको पुण्य नहीं मिलेगा, भले उसके दरवाजा पे 4 आदमी बैठने का जगह हो चाहे ना हो। ये दुराग्रह नहीं करना चाहिए। स्पष्ट लिखा है भागवत, श्रीमद् भागवत में भी और देवी भागवत में भी। जहां पर में अधिक से अधिक लोगों को बैठने की सुविधा होवे, अधिक से अधिक लोग कथा सुन बैठ करके श्रवण का लाभ ले सकें, ऐसे जगह का चयन करना चाहिए। और अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण देना चाहिए कि हमारे यहाँ कथा हो रही है कथा के प्रेमियों, आप सादर आमंत्रित हैं, आप पधारें कथा में। अधिक से अधिक लोगों को निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से जितने अधिक से अधिक लोग कथा सुनते हैं तो कथा श्रवण का जो पुण्य है, उस पुण्य में उनको जो कथा आपने सुनाया, वो जो कथा सुने, उनको कथा श्रवण का जो पुण्य मिला, उस पुण्य में आपका भी हिस्सेदारी हो जाए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम अकेले, कहते ना, अकेले कोई चीज अच्छा चीज कोई हो तो अकेले नहीं खाना चाहिए, सबको बांट बांट के खाना चाहिए। उसी प्रकार कोई अच्छी कथा से बढ़कर अच्छी चीज क्या हो सकती है? तो कथा भी अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ, पूरे समाज के साथ, जो नहीं सुनने वाले लोग भी, उनको भी आप पकड़ के, अरे चलो क्या बैठे बैठे क्या करोगे, बिना मतलब के ताश में बैठे रहोगे, बिना मतलब की बात, व्यर्थ की बात करने में लगे रहो, क्या फायदा मिलेगा? चलो कुछ देर कथा में बैठ जाना, कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से प्रेरित करके आप ले आओ। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप उसको ले आओगे तो भीड़ बढ़ेगी, भीड़ से तो हम दूर ही रहते हैं, क्योंकि जहां भीड़ होती है ना, भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा होता है। भीड़ के साथ एक शब्द होता है, क्या बोले? भाड़, कहते ना भीड़ भाड़। तो भीड़ से तो बिल्कुल दूरी बनाए। 10 लोग कथा प्रेमी प्रेम से श्रवण करने वाले हों, आनंद से कथा होती है। और खूब भीड़, बड़ा पूरा कचाकच पंडाल भरा हो, शोरगुल मचा रहे, एकदम काचे पहुंच हल्ला मचा, जो है कोई उधर हल्ला कर रहा है, कोई उधर हल्ला कर रहा है, तो वो कथा नहीं। उसके बाद जिस जगह पे कथा हो, सुंदर गाय के गोबर से लेपन करके, पवित्र करके, और सुंदर मंडप का निर्माण करे। कार्यस्तु मंडपो रम्यो रंभा स्तंभोपशोभितः। सुंदर मंडप का निर्माण करे और सुंदर केले के खंभे लगा करके, श्रृंगार अलंकृत करके मंडप को सुशोभित करे। और उस मंडप के बीच में महाराज सुंदर व्यासासन, व्यासपीठ लगा करके, और व्यास पूजन के लिए, व्यास का आसन के लिए व्यवस्था करें। उसके बाद कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसके लिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। कोई पाठ करे, कोई जप करे, कोई जो है कीर्तन करावे। इस प्रकार से कुल मिला के कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। और महाराज वर्ण करके रोज उनका पूजन करे, यथाशक्ति पूजन करके। और
सात्विकता पूर्वक कथा श्रवण निष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजा। कथा श्रवण निष्ठा से करे, एक एक अक्षर को ऐसे पिए जैसे कि वो अक्षर नहीं हो, साक्षात हो। जो जैसे देवी भागवत है तो ये साक्षात देवी है, उस शब्द के रूप में वो देवी प्रवाहित हो रही हैं। उस शब्द के रूप में प्रवाहित देवी को अपने हृदय में आत्मसात कर ले, ग्रहण कर ले। ऐसे महाराज भाव से श्रद्धा पूर्वक कथा को पीना चाहिए, क्योंकि कथा को पीने की बात कही गई है। सर्वत्र जो है कथा सुनने की बात नहीं, पीने की बात कही। श्रीमद् भागवत में भी वेदव्यास जी ने कहा, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, इस भागवत को पी जाओ, पियो। क्यों पीने के लिए कहा? बोले इसलिए कहा पीने के लिए। कथा को पीने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि खाते समय आप बोल सकते हैं, कुछ खा रहे हो बोल भी सकते हैं, चलते समय आप बोल सकते हैं, सुनते समय आप बोल सकते हैं, लेकिन पानी पी रहे हो और उस समय कोई कहे कि बोलो, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग बोला जा सकता है। खाते हुए आदमी बोल पे, पान चबा रहे हो बोल लेता है आदमी, लेकिन कुछ पी रहे हो हम और पीते समय कोई कहे कि बोलो, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। पीते हुए बोला नहीं जा सकता है, बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए कथा को पीने की बात कही कि पियो, पिबत भागवतम, चुपचाप ध्यान मग्न होकर के एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को पीना चाहिए। और मलमूत्र जयायेषां लघुं भोजनमिष्यते हविष्यान्नं वरं भोज्यं सकृदेव कथार्थिना। कथा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे, बार बार उठना न पड़े, बार बार जो है लव शंका इत्यादि न जाना पड़े, इसलिए अल्पाहार करके कथा श्रवण करें। बिल्कुल अल्पाहार, दूध ले ले, फल ले ले। हाँ, शरीर अगर स्वस्थ नहीं है अथवा शरीर लाचार है तो महाराज यथास्यान्न कथा विघ्नस्तथा कार्यम विचक्षण। अगर भोजन करके आपको कथा श्रवण करने में सुलभता होती है तो भोजन करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। अब ऐसा नहीं कि महाराज फलहार के चक्कर में बिल्कुल शाम जो है नियम बना ले, फलहार रहेंगे और 2 दिन 3 दिन कथा हुई तब तक पता लगा अब शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठ बैठ नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, तो कथा में विघ्न हो जाएगा। मूल उद्देश्य रहता है कथा श्रवण। कथा श्रवण में किसी प्रकार का कोई विक्षेप न हो, ऐसा जो है कथा प्रतीकों वृंताकंच कलिंदंच तैलंच दुदलम मधु। कथा सुनने वाले को बैगन नहीं खाना चाहिए, व्रती को तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, भोजन में तेल का प्रयोग नहीं, दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मधु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। पर्युषितम, बासी अन्न नहीं खाना चाहिए और भावदुष्टम, भावदूषित अन्न का भी त्याग कर देना चाहिए। भावदूषित अन्न का मतलब, भावदूषित अन्न का मतलब कोई आदमी जो भोजन बना रहा है, भोजन बनाने वाले व्यक्ति की भावना गलत है, तो ऐसे जो भावदूषित अन्न है, भोजन है, वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब भोजन बनाने वाला व्यक्ति का भावना सही नहीं होगा तो फिर भोजन भोजन नहीं। क्रोध के मारे, टेम्परेचर में गुस्सा के मारे जल रहे हैं और गए रसोई में खाटर पटर खटर, बर्तन इधर पटका, ये इधर पटका, हाँ कढ़ाई में जो है पलटा चला रहे हैं, जितना तेज तेज आवाज हो रहा है, करछुल का इतना तेज तेज। इसका मतलब किचन में, रसोई घर में बर्तन खटर पटर सम होने लग जाए, जान लेना आज रसोईया का मूड ठीक नहीं। और ये दारिद्रता का लक्षण है।
भोजन बनाते समय अथवा भोजन परोसते समय बर्तन खटर पटर ज्यादा करे तो समझ लेना ये गड़बड़ है, दारिद्र का दोष है। वैसे ही भोजन करते समय भी बहुत से लोग भोजन करे तो बड़ा चबर 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 बगल वाले को भी सुनाई पड़ता है। चाय पीना हो तो चुर सुर सुर, ये आसुरी प्रवृत्ति है। खाते अथवा पीते समय अगर आवाज कर रहा है तो ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं, देवताओं की प्रवृत्ति नहीं, ये आसुरी प्रवृत्ति। देवासुर संग्राम में जब भगवान मोहिनी के रूप में आए और देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्य लोग देख रहे थे। तब तक एक दैत्य ने देखा कि मोहिनी का हाथ अब भीतर तक जा रहा है, लगता है कि ऐसा ना हो कि भाई काम खत्म हो जाए। वो चुपचाप हो गया और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के हाथ बढ़ाया। तो भगवान तो जान तो गए कि ये दैत्य है, लेकिन फिर भी पंक्ति भेद करना ठीक नहीं है। भगवान ने अमृत दे दिया और जैसे दिया तो मुंह में लेते सुर्र से आवाज, बगल से सूर्य चंद्रमा खड़े थे। ये तो देवता नहीं हो सकते, ये तो पीते ही सुर्र की आवाज कर रहे हैं। कोई दैत्य है, देखा अरे भगवान प्रभु ये तो दैत्य है। और उसी दैत्य को जब भगवान ने उसका गला काटा तो अमृत पी चुका था, तो अमर हो गया था, तो वो दो भागों में हो गया। आज वो देवताओं की कोटि में आता है, जिसको राहु और केतु कहते हैं, जो नवग्रह में जिनकी पूजा होती है। तो ऐसे महाराज देवी भागवत के श्रवण की विधि का वर्णन करके सुनाया। और उसके बाद कथा के आरंभ में मूल में सर्वप्रथम मां का वंदन किया गया। प्रथम श्लोक में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में श्री सूत जी वेदव्यास महाराज मां की आराधना उपासना करते हुए, मां की स्तुति करते हुए वंदना करते हैं। ओम सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं या न प्रचोदयात्। ओम ये प्रणव है, अकार उकार मकार। अकार शब्द जो है, अकार अक्षर जो है, ये ब्रह्म का वाचक है। और मकार जो है ये जीव का वाचक है। अकार ब्रह्म शब्द का वाचक है और मकार जीव शब्द का वाचक है। और दोनों के बीच में जो उकार है वो कौन है? बोले वही भगवती महामाया, जो जीव को उस परम तत्व परमात्मा से जोड़ने वाली है, जो जीव को भगवान से जोड़ देने वाली, परमात्मा से जोड़ने वाली, वो कौन है? बोले वही माया, महामाया, जगत जननी जगदम्बा मां पराम्बा, आदि शक्ति अविनाशिनी, परमेश्वरी सर्वेश्वरेश्वरी, जो सर्व चैतन्य रूपाम, सभी प्रकार के चैतन्य चेतना का स्वरूप जो है, जिनके कारण जो जड़ कर चेतन करही, जो जड़ को चेतन बना दे और चेतन को जड़ बना दे, ऐसी जो सर्व चेतन रूपा स्वरूपा आद्याम, जो आदि शक्ति है, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, आद्याम विद्याम च धीमहि, जो ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी है। और ऐसी जो जगदम्बा है, वो ऐसी मां जगदम्बा बुद्धिम यानः प्रचोदयात्, ऐसी मां हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, हमारी बुद्धि में
सन्मार्ग प्रदान करें, सद्वृत्ति प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा के बिना, उन्हीं से प्रेरित होकर के हम संसार में किसी भी प्रकार का कोई काम करते हैं। इसलिए व्यवहार में भी मां को प्रथम गुरु माना जाए। क्यों मां को प्रथम गुरु क्यों कहा गया शास्त्रों में? क्योंकि बच्चों का सबसे पहला जो शिक्षा है वो कहां से प्राप्त होता है? बोले मां के द्वारा प्राप्त होता है। मां बच्चे को जैसा शिक्षा देना चाहे, जिस प्रकार का परवरिश देना चाहे, जैसा संस्कार उसके अंदर प्रदान करना चाहे, मां के अंदर मां वो मूर्तिकार है। जैसे मूर्तिकार माटी का लोंदा, माटी का जो है माटी जमा है, लेकिन वो मूर्ति कैसा बनेगा ये माटी पर निर्भर नहीं करता है। माटी ये तय नहीं करता कि हम कैसे बनेंगे। तब बोले ये निर्णय कौन करता है, ये तय कौन करता है कि मूर्ति कैसी बनेगी? बोले मूर्तिकार ये तय करता है कि मूर्ति कैसे बनेगी। उसी प्रकार से माँ वो मूर्तिकार है जो बच्चे को जिस प्रकार के सांचे में ढालना चाहे वो उसको ढाल सकती है। वो सामर्थ्य माँ के अंदर होता है। माँ में वो ताकत है। जिस रंग में उसको ढालना चाहे, जिस संग में उसको ढालना चाहे, जिस प्रकार उसको, जिस सांचे में उसको डालना चाहे, माँ के अंदर जो है सृजन करने की क्षमता है। इसलिए मां को प्रथम गुरु। मां के प्रेम का, मां के प्रीत का जो रीत है बड़ा गजब का। जीना 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 उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहरा। जीना 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 दे उड़ा गुलाम माई तेरी चुनरिया लहरा। जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहरा। जब जब मुझे पर उठा सवार माई तेरी चुनरिया। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी रीत का, तेरी चुनरिया लहरा। जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया। जब जब मुझ पे उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहरा। खुद से हारा हुआ माई रे
जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे माई रे माई रे माई रे। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माई रे माई रे। तेरे बिन मैं तो अधूरा मुरली पर तेरा सवाल माई तेरी चूनरिया लहराए, मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चूनरिया लहराए, जब जब मुझ पे चूनरिया झीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चूनरिया नव तेरी चूनरिया माई तेरी चूनरिया लहरा। जो समस्त विद्याओं की मेरी परछाई तेरा ख्याल, हमारा परछाई कैसा होगा, हमारे जीवन का आगे का जो दृश्य है वो कैसा होगा, वो माँ का जैसा ख्याल होगा। माँ जिस प्रकार का ख्याल मन में धारणा करती है बच्चों के अंदर वैसा संस्कार उत्पन्न होता है। इसलिए माँ को हमारे शास्त्रों में प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया, मातृ देवो भव। उसके बाद शौनकादि ऋषियों ने सूत जी को पहले तो आशीर्वाद दिया। कथा वक्ता हो जरूरी नहीं कि उनसे खाली पैर खखोर के आशीर्वाद ही लेना चाहिए, उनको आशीर्वाद भी देना चाहिए। महाराज आप चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहो, ताकि आप उनको कथा सुनाते रहो, हम सुनते रहो। लेकिन यहाँ तो स्वार्थ बड़ा बड़ा है। बाबा जी को जितना चाहो खखोर लो। हमारे अयोध्या के एक अच्छे महात्मा थे, जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य, किसी शहर में कथा करने के लिए गए होंगे कोई शहर में, और शहर में तो फैशन है, अब तो गांव में भी आ गया है। नई नवेली बेटियां बहुएं सब जो है नई नई आजकल की पढ़े नाखून बढ़ाने का फैशन चल गया। पता ये कौन सा श्रृंगार होता है, बाल बढ़ाना। जो बढ़ाना चाहिए उसको तो काट रही हो। स्त्रियों के बाल कटने नहीं चाहिए, बाल जितने बड़े हों अच्छी बात। साहित्य शास्त्र में लंबे केश धारण करने वाले स्त्रियों का जो है बड़ा महत्व दिया गया है। तो बाल बढ़ने चाहिए उसको तो काट देते हैं, लेकिन जो काट के रखना चाहिए उसको बढ़ाने का फैशन चल गया। तो बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके अब वो महात्मा उनको बेचारे को डायबिटीज का पेशेंट, शुगर का पेशेंट, अब ऐसे कथा मंच से उतरे तो प्रणाम करने का जो होर लगा रहता है, भगवान टूट पड़े बाबा जी के ऊपर वो। अब उसी में किसी का नाखून लग गया पैर में, तब तो डायबिटीज के पेशेंट रात भर में पूरा पैर यूं मोटा फूल गया सूझ के। महाराज सवेरा हुआ, वो बोले चेलों से बच्चों से साथ में रहने वाले, भैया बोरिया बिस्तर बांधो। बोले महाराज कथा तो अभी 4-5 दिन बाकी है। बोले जिएंगे तब न कथा करेंगे, ये सुर्प न खा लोग जीने नहीं देंगे। हाँ ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बात है नहीं। तो यहाँ पर में शौनकादि ऋषि लोग सूत जी को आशीर्वाद देते हैं। पुराण संहितां सूत ब्रूहितं समाहितः दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितः कथयाद्य महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितम्।
हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु, दीर्घ काल तक आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, आप हम लोगों को कथा सुनाते हैं। और हे सूत जी, मेरा प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? धिक्सुदाम पिबताम सूत मुक्तिर्नैव कदाचन पिबन् भागवतम सद्यो नरो मुच्येत संकटात्। धिक्कार है उस स्वर्ग के अमृत को जिसको पीने के बाद भी आज देवता लोग अमर नहीं हो पाए। लेकिन भगवान की कथा जो है, भागवत की कथा जो है, ये सद्य जीव को मुक्त कर देने वाली है। इसलिए हे सूत जी, सुधापान निमित्तम यत्कृता यज्ञा सहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयम्। हे सूत जी, अमृत पान के लिए जो हजारों प्रकार के यज्ञों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है, लेकिन उनसे भी सर्वदा के लिए जीव को शांति नहीं मिलती है। शांति कहाँ मिलती है? शांति तो जब भी मिलेगी तो भगवान की कथा में आकर के मिलेगी, अन्यथा अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वद। इसलिए हे सूत जी, सभी रसों का जो सार है, सभी रसों से जो परिपूर्ण पका हुआ भरा हुआ जो ये भागवत कथा है, ये हमको आप सुनाने की कृपा करें। फिर तो सूत जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का परिचय दिया गया। सूत जी कहते हैं कि ये जो कथा है, ये भागवत जो है, ये महाराज पुराणमुत्तमं पुण्यं श्रीमद्भागवताभिधम् 18 सहस्राणि श्लोकास्तत्र तु संस्कृता। ये 12 स्कंद हैं इसके अंदर और 300 अध्याय हैं इसके। ये जो देवी भागवत हम सुन रहे हैं, इसका परिचय ये है कि 300 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक और प्रत्येक स्कंधों में कितने कितने श्लोक हैं, इनका निरूपण करके सुनाया। और 5 लक्षणों से युक्त ये भागवत कथा देवी भागवत। कौन कौन? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वनसानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वनसानुचरित, ये सब मिलाकर के 5 लक्षण वाले श्रीमद् देवी भागवत की महाकथा को जो है का परिचय देते हुए सूत जी ने पहले परिचय दिया। उसके बाद सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे महाराज, ये बताओ कितने पुराण हैं? कानि तानि पुराणानि ब्रूहि सूत सविस्तरम् कति संख्यानि सर्वज्ञ श्रोतुकामा वयम् तुह्यः। कितने पुराण हैं पूरे सनातन धर्म में? बोले 18 पुराण। और उन पुराणों का नाम बतलाया। मद्वयम् भद्वयम् चैव प्रत्रयम् व चतुष्टयम्। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये 2 मकार अक्षर से, म अक्षर से 2 पुराण, ऐसे करेंगे तो याद रहेगा। म अक्षर से 2 पुराण, मत्स्य और मार्कंडेय। भ अक्षर से 2 पुराण, भागवत और भविष्य। मद्वयम् भद्वयम् चैव प्रत्रयम्। प्र अक्षर से 3 पुराण। कौन कौन? बोले ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। संख्या आप गिनते चलिएगा। मद्वयम्
भवद्वयम ब्रत्रयम यानी 7, और व चतुष्टयम, व अक्षर से 4 पुराण। कौन कौन? बोले व अक्षर से जो है वामन पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण और वराह पुराण। 4 अक्षर व 4 पुराण व अक्षर से, और अ से 1 पुराण अग्नि पुराण अ अक्षर से। अनाप ना अक्षर से 1 पुराण, कौन? बोले नारद पुराण। और प अक्षर वाला भी 1 पद्म पुराण। अनाप लिंग, लिंग शब्द से 1 पुराण लिंग पुराण, और ग अक्षर से 1 पुराण गरुड़ पुराण। अनापलिंग कुस्कानी, कु अक्षर से 1 पुराण कुर्म पुराण। स्क अक्षर से 1 पुराण स्कंद पुराण। और अनापलिंग कुस्कानी पुराणानि पृथक पृथक। ये 18 पुराण का वर्णन सुनाया, और प्रत्येक पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं, उनके श्लोकों की संख्या का निरूपण करके सुनाया। फिर सूत जी कहते हैं पुराण की रचना क्यों की गई? वेद व्यास जी ने पुराण क्यों बनाया? बोले इसलिए बनाया कि कलयुग में स्त्री, शूद्र और ब्रह्म बंधु, ये 3 के लिए पुराणों का वर्णन किया गया। इसके किसके लिए? स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री का वेद में अधिकार नहीं। ये बात अलग है कि गायत्री परिवार वाले आजकल स्त्रियों के भी यज्ञ पवित्र करा करके और उनको भी गायत्री का उपदेश करवा रहे हैं। हाँ, गायत्री परिवार है, आर्य समाज है, ये सब। ये क्या है? बोले ये नास्तिक परंपरा है, सनातन की परंपरा नहीं। सनातन शास्त्र कहता है स्त्रियों को गायत्री जपने की आवश्यकता ही क्या है? जहां चाकू से काम चल जाए तो तलवार भाजने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग कहेंगे अरे ये तो भेदभाव है। बोले भेदभाव नहीं है। जहां एसी लाख खाने से ही काम बन जाए तो पेंटॉप और क्या नाम है, पेंटॉप, डीआरआर, पेन 40 आदि जो बड़े बड़े दवा है, सुखाने की क्या जरूरत है? क्या डॉक्टर साहब 300 mg जो है एसी लाख से काम चल जाए क्या देखें? उसी प्रकार बिना गायत्री मंत्र के ही स्त्रियों को जो है वो पुण्य प्राप्त हो जाता है जो ब्राह्मण को, उसमें भी जिसका यज्ञ संस्कार हुआ है, बिना गायत्री जप के जो गायत्री जप का जो फल है, जो ब्राह्मणों को गायत्री पूरे जीवन भर गायत्री जप का जो फल प्राप्त होता है, वो फल केवल वो स्त्रियों को बिना गायत्री जप के प्राप्त हो जावे। तो क्या आपत्ति है गायत्री, क्या जरूरी है गायत्री जप करने का? लेकिन ये राजनीतिक परिभाव द्वेष के कारण, राजनीतिक दिशाहीन राजनीतिक जो शिकार होते हैं ऐसे लोग, जिनके दिलो दिमाग में जेहन में भर दिया जाता है कि तुम्हारे साथ तो छल किया गया, भेदभाव किया गया। तो आपको पढ़ना ही, वेद पढ़ना है? बोले हाँ। वेद का ज्ञान लेना है? बोले हाँ। तो पुराण को पढ़ो। जो बातें वेदों में कही गई उसी का ट्रांसलेशन पुराणों में किया गया। जैसे इंग्लिश में, अंग्रेजी में गीता है ना, अंग्रेजी में तो भगवान ने गीता नहीं कही थी क्या? भगवान ने अंग्रेजी में गीता कही थी क्या? नहीं। चूंकि अब अंग्रेजी पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए अंग्रेजी की, इंग्लिश के जो अच्छे विद्वान लोग, उन्होंने गीता के उन शब्दों को, उन भावों को समझ करके और उन भावों को अपने इंग्लिश में के द्वारा अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके और उसका किताब बना दिया, ताकि इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों को भी गीता समझ में आए। उसी प्रकार से जो वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं, ऐसे लोगों को वेदों का ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए ही पुराणों का वर्णन किया गया। और ये 18 पुराण के निरूपण वेद व्यास जी ने किए। अब आगे की चर्चा
जो है हम लोग कल के सत्र में करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विराम। आइए दोबारा भगवती के नाम का जय घोष, फिर हम लोग आरती और आरती करके फिर कथा को विराम देंगे। बोली जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। अम्बे मात की जय। आज के आनंद की जय। शारदीय नवरात्रा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखाग्निरजायत।